हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 18 दिसंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी कि मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? तो ये देश हमारा भारत ही है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। इसे भी चीन, ताइवान जैसे 10 देशों के साथ करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी कि मुद्रा में या करेंसी के अंदर हेरफेर करने वाले देशों की लिस्ट में या उसकी निगरानी सूची में डाल दिया है। अमेरिका ने भारत सहित जिन 10 देशों को निगरानी सूची में डाला है वे बहुत ही बड़े व्यापारिक पार्टनर भी हैं, एक बिजनेस पार्टनर भी हैं इस अमेरिका के। और इस निगरानी की लिस्ट में जो है एक तो भारत है, एक चाइना है, एक ताइवान है, इसके अलावा जापान है, दक्षिण कोरिया है, जर्मनी है, इटली है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और मलेशिया देश जो है वो शामिल है। आगे जाता हूं, अगला क्वेश्चन होगा कि खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? तो खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति पे लगा हुआ बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पैरालंपिक समिति पर खेल मंत्रालय ने पिछले साल खराब संचालन के कारण यह बैन लगाया था और इसके बाद जो है इस पैरालंपिक समिति ने अपने अध्यक्ष राव इंद्रजीत को बर्खास्त करने का फैसला किया था। मंत्रालय को राव इंद्रजीत की शिकायत मिली थी जिन्हें जो है बहुमत से बाद में हटा भी दिया गया था। आगे जाते तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ कहते हैं, ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल प्रशिक्षण किया है? तो इस मिसाइल का नाम है पृथ्वी 2, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 16 दिसंबर 2020 को ओडिशा में बालासोर के पूर्वी तट से 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। यह परमाणु संपन्न मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है, ठीक है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है वो भी आपको याद रखनी होगी, 350 किलोमीटर है। 500 से 1000 किलोग्राम जो है ये अपने साथ आयुध ले जाने में सक्षम है, ठीक है। और लंबाई इसकी जो है 8.56 मीटर है, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। और 483 सेकंड में उड़ान भर 43.5 मीटर तक ऊंचाई हासिल कर सकती है। ये इसका वजन खुद का है 4600 किलोग्राम। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन होगा कि विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाले कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 80 करोड़ डॉलर से अधिक की जो है टोटल 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। 16 दिसंबर 2020 को विकास कार्यों की सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली 4 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसमें छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और कृषि वृद्धि परियोजना है, नागालैंड की एक एजुकेशन से रिलेटेड परियोजना है, ठीक है, और एक रिसोर्सेज से रिलेटेड भी परियोजना है और एक बांध सुधार से रिलेटेड भी परियोजना है। ये सारी परियोजनाएं इसमें शामिल है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इसके अलावा 25 करोड़ डॉलर की लागत वाली जो है और परियोजनाएं भी जो है बांधों से रिलेटेड और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है उनमें भी लगाए जाएंगे कुछ पैसे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डेविड मालपस, जो कि अमेरिका से है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में ही है। स्थापना इसकी जुलाई 1944 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम यूएनडीपी भी कहते हैं, की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत निम्न में से किस स्थान पे पहुंचा है? तो भारत 131वें स्थान पे है, यानी कि ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से मानव विकास सूचकांक की लिस्ट जो है उसमें भारत 2 अंक फिसल कर 131 पे पहुंच गया है। पिछले साल अपना देश 129वें स्थान पे था और इस लिस्ट में जो है जीवन स्तर को मापा जाता है। भारत के साथ साथ भूटान जो है 129 पे है, बांग्लादेश 133 पे है, नेपाल 142 पे, पाकिस्तान 154वीं श्रेणी पे है। साल 2018 में भारत जो है इस लिस्ट में 130वें नंबर पे था, 2019 में जो है 129 पे और 2020 में जो है वो अब 131वें नंबर पे आ चुका है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एक रूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशनल रेगुलेंस को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। नियमों का यह नया सेट मुंबई और कुछ उसके आसपास के जैसे इलाके हैं, जैसे कुछ हिल स्टेशन हैं और कुछ नगर निगम है, कुछ नगर परिषद है, कुछ नगर पंचायतें हैं, उन पे ही लागू होगा ये। और ये किफायती आवास परियोजनाओं को स्टॉक को बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। तो और महाराष्ट्र का अगर जिक्र कर रहे हैं तो इसकी राजधानी क्या है? मुंबई है। राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है और मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे है। किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के, यानी कि बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और फ्रीमैन ऑस्ट्रेलिया के 244वें टेस्ट खिलाड़ी थे। इन्होंने 1968 में गाबा में भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। फ्रीमैन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 11 इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेले, जिसमें 345 रन बनाए और 2 अर्ज तक भी जड़े इन्होंने, ठीक है। और अपने टेस्ट करियर में इन्होंने 34 विकेट भी लिए। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन है, याद रखिएगा आप। किस देश का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेके पृथ्वी पे लौट आया है? तो ये है भाई चाइना का, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ के लूना चंद्र अभियानों के बाद पहली बार कोई देश चांद की सतह से नमूने लेके आया है। इन नमूनों से पृथ्वी के इस उपग्रह की सतह और उसके अतीत के बारे में अच्छी जानकारियां मिल सकेगी। चांग E5 को 24 नवंबर को दक्षिणी चीन के वेनचांग स्टेशन से एक अंतरिक्ष यान के जरिए जो है वो छोड़ा गया था। चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग, जहां पे दुनिया में सबसे पहले 5G इंटरनेट आया था। और ये भी बात याद रखिएगा, देशों में साउथ कोरिया है। और बात की जाए यहाँ पे 6G इंटरनेट भी बहुत कम समय बाद में आ ही जाएगा। टैक्सी सेवा कंपनी ओला ने किस राज्य में पहला ई स्कूटर कारखाना लगाने के लिए 2400 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो ये राज्य है तमिलनाडु, यानी कि सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। एप्लीकेशन पे आधारित है ये टैक्सी सेवा। इन्होंने ओला ने जो है तमिलनाडु में पहला ई स्कूटर कारखाना लगाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता किया है 2400 करोड़ का। इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर विनिर्माण संयंत्र हो जाएगा फिर ये, और इसे लगने से लगभग 10,000 लोगों को जो है रोजगार भी मिलेगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री इड्डापड्डी के पलानीस्वामी है। पॉपुलेशन 6.79 करोड़ है। 17 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर को दुनिया भर में दिवस मनाते हैं कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स, यानी कि सेक्स वर्कर्स के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। सेक्स वर्कर्स के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर को यौनकर्मी और अधिवक्ता, दोस्त, परिवार और सहयोगियों द्वारा प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ कल, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।